नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। देखिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। समुच्चय के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इससे पहले वाले वीडियो में हमने समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां पढ़ ली हैं। आज हम समुच्चय के प्रकार पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला प्रकार हम ले रहे हैं रिक्त समुच्चय, जिसे बोलते हैं नल सेट। कौन सा समुच्चय है जिसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है? तो सुनिएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ही ना हो, जो खाली हो, उसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ही ना हो, या जो खाली हो। खाली हो इसका मतलब है कि उसमें कोई अवयव नहीं है। ऐसा समुच्चय जो खाली हो या उसमें कोई अवयव नहीं हो, नल सेट रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को सदैव या तो फाई से डिनोट करेंगे, फाई से व्यक्त करेंगे, या फिर वेकेंट मिडल ब्रैकेट, खाली धनु कोष्टक, खाली अनुकोष्टक, खाली मझला कोष्टक, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसमें देखोगे आप कि इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है। तो रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई अवयव ही नहीं होता। उसे या तो आप फाई से लिखेंगे या आप खाली मझला कोष्टक, रिक्त मझला कोष्टक से दर्शाएंगे। नंबर 2 पे है एकल समुच्चय। हमें एकल समुच्चय के बारे में जानना है। कौन सा समुच्चय है जिसे एकल समुच्चय कहा जाता है? तो सुनिएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो, उसे हम कहेंगे एकल समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेट लिख रहा हूं ए, जिसमें एक अवयव है 1, या एक सेट लिख रहा हूं मैं बी, जिसमें अवयव है 5। आप देख रहे हैं यहाँ अवयव कितने हैं? यहाँ एक ही अवयव है। आप देख रहे हैं इसमें अवयव कितने हैं? यहाँ भी एक ही अवयव है। इसका मतलब ये भी एकल समुच्चय है। अगर बी की बात करूं तो बी भी एकल समुच्चय। अर्थात एकल समुच्चय की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। परिभाषा लिख लीजिएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिएगा, सेट बी लिखा है मैंने और सेट ए लिखा है। तीसरे नंबर पे देखिएगा, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय कौन सा सेट है जिसे आप परिमित समुच्चय बोलेंगे? तो लिखिएगा परिभाषा, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या परिमित हो। जिसमें अवयव को गिना जा सके, काउंटेबल हो, अवयवों की संख्या परिमित हो, अवयव की संख्या सीमित हो, ऐसे समुच्चय को हम बोलेंगे परिमित समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट लिख रहा हूं मैं ए, 1 2 3 4 5। इस सेट में आप देख रहे हैं अवयव कितने हैं?
5 हैं, काउंटेबल हैं, सीमित हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे परिमित समुच्चय। एक होता है अपरिमित समुच्चय। नंबर 4 पे लिख रहा हूं मैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय किसे कहेंगे? जिसमें अवयव की संख्या अपरिमित हो। अपरिमित बोले तो असीमित हो, जिसको गिना नहीं जा सके, अनंत की ओर अग्रसर हो, तो लिखेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या असीमित हो या अपरिमित हो। फॉर एग्जाम्पल, रियल नंबर का सेट R 0, 1, 2 से लेकर के इधर अनंत तक, अगर मैं बात करूं इधर -1, -2 से लेकर के अनंत तक, ये क्या है? ये अपरिमित समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक। तो देखिएगा इसमें अवयव की संख्या अनंत तक जा रही है, असीमित है। तो नेचुरल नंबर का सेट जो है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो है, उसे भी हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। आशा करता हूं परिमित और अपरिमित दोनों समझ पाए होंगे। परिमित समुच्चय वो होता है जिसमें अवयव की संख्या परिमित यानी सीमित होती है, और अपरिमित समुच्चय वो होता है जिसमें अवयव की संख्या अपरिमित या असीमित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, समुच्चय की कोटि के बारे में हम समझेंगे कि समुच्चय की कोटि क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना समुच्चय की कोटि। समुच्चय की कोटि क्या होती है सुनिएगा। मान लो एक सेट दिया है A और इसमें अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें 5 अवयव हैं। तो A समुच्चय की कोटि अगर दर्शाएं हम तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सेट A। इसे OA से लिखेंगे। इस OA का मतलब क्या है? A सेट की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ ए सेट A। क्या होती है कोटि सुनिएगा। समुच्चय A में कितने अवयव हैं, अवयव की संख्या उस सेट की कोटि कहलाती है। तो इस सेट में कितने अवयव हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस समुच्चय A की कोटि होगी 5। अगर मान लो इसमें अवयव होते 2, एक सेट है मान लो B और इसमें अवयव हैं 3 और 5, 2 ही अवयव हैं, इसकी कोटि बताओ। तो ऑर्डर ऑफ सेट B क्या आएगी? देखो इसमें अवयव कितने हैं? 2, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2। मेरी बात समझ पाए? समुच्चय की कोटि क्या होती है? समुच्चय की कोटि होती है समुच्चय में कितने अवयव हैं, उन अवयव की संख्या आपसे पूछ रहा होता है। समुच्चय की कोटि बताओ, इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि वो आपसे पूछना चाहता है कि जिस समुच्चय की कोटि पूछ रहा है उस समुच्चय में अवयव कितने हैं। तो हमने देखा इसमें 5 अवयव हैं तो इसकी कोटि 5 हो गई, इसमें 2 अवयव हैं तो इसकी कोटि 2 हो गई। कोटि को किससे लिखते हैं? A सेट है तो O फिर A लिखेंगे, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ सेट A। OB का मतलब है ऑर्डर ऑफ सेट B, यानी A समुच्चय की कोटि और B समुच्चय की कोटि। कोटि कम से कम क्या हो सकती है? तो देखिएगा, अगर ये सेट A रिक्त सेट हो जाए, रिक्त समुच्चय हो जाए, तो इसमें कोई अवयव नहीं होगा। दैट मीन्स इसकी कोटि क्या हो जाएगी? इसकी कोटि हो जाएगी 0। 0 से कम कोटि नहीं होती, कोटि माइनस में नहीं होती, क्योंकि अवयव होगा ही नहीं, या तो या कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो कोटि 1, 2, 3, 4 चली जाएगी। नहीं होगा तो क्या होगी? नहीं होगा तो कोटि 0 होगी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं प्रत्येक समुच्चय के लिए, प्रत्येक समुच्चय के लिए ध्यातव्य पॉइंट है, याद रखना है, प्रत्येक समुच्चय के लिए मान लो वो प्रत्येक समुच्चय जिसे मैं A मान रहा हूं, इसकी जो कोटि होगी, ऑर्डर होगा, वो या तो 0 होगा, मतलब समुच्चय A की
जो कि प्रत्येक समुच्चय की बात कर रहा हूं, समुच्चय ए की कोटि या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, 0 से कम कभी नहीं होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रत्येक समुच्चय की कोटि जो है या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होती है। प्रत्येक समुच्चय के लिए ऑर्डर ऑफ ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल 0 होती है। मतलब समुच्चय की कोटि या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी नहीं होगी। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब हम चर्चा करेंगे तुलना की। दो समुच्चयों की या तीन समुच्चयों की तुलना की बात करें तो एक पॉइंट हमें ध्यान में रहना चाहिए, समान समुच्चय। और दूसरा पॉइंट हमें ध्यान में रहना चाहिए, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय कौन से होते हैं और समान समुच्चय कौन से होते हैं? मान लो एक सेट है ए और एक सेट है बी। सेट ए में भी 5 अवयव हैं और सेट बी में भी 5 अवयव हैं। समुच्चय ए और समुच्चय बी में अवयव की संख्या समान है। इसमें भी मान लो 5 अवयव हैं, इसमें भी 5 अवयव हैं, तो इन दोनों सेट को हम कहेंगे समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय कौन से होते हैं? ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या समान हो, न कि अवयव। जैसे ए सेट में अवयव लिख रहा हूं मैं 1 2 3 और बी सेट में अवयव लिख रहा हूं मैं ए बी सी। आप देख रहे हैं इसमें भी 3 अवयव हैं, आप देख रहे हैं इसमें भी 3 अवयव हैं। दैट मीन्स ये दोनों सेट समतुल्य हैं, न कि समान है। इधर लिखा है समान समुच्चय। मान लो एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय कब कहलाएंगे? ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय तब कहलाएंगे जब इन दोनों समुच्चयों में अवयव की संख्या समान होने के साथ साथ अवयव भी समान हो जाएं। दोबारा सुनिएगा, ए और बी दोनों समुच्चय समान समुच्चय तब कहलाएंगे जब ए और बी समुच्चय में अवयव की संख्या समान होने के साथ साथ अवयव भी समान हो जाएं। जबकि समतुल्य समुच्चय में क्या था? केवल ए और बी समुच्चय को समतुल्य समुच्चय हमने कह दिया था इसमें अवयव की संख्या समान होने पर। देखो इसमें भी 3 अवयव, इसमें भी 3 अवयव, तो दोनों समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय हैं लेकिन समान नहीं है। क्यों? क्योंकि अवयव की संख्या समान है, अवयव समान नहीं है। इसमें अवयव 1 2 3 है, उसमें ए बी सी हैं। अगर इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 होता तो फिर ये समतुल्य नहीं होते, फिर ये समान समुच्चय हो जाते। अगर मान लो ए में अवयव हैं 1 2 3 और मान लो बी में भी अवयव हैं 1 2 3, तो आप देख रहे हैं इसमें अवयव की संख्या 3 है, इसमें भी 3 है। अवयव की संख्या समान होने के साथ साथ अवयव भी समान हो गए 1 2 3, इसमें भी देखो 1 2 3। तो ऐसे सेट जिसमें अवयव की संख्या समान होने के साथ साथ अवयव समान हो जाए उसे हम बोलेंगे समान समुच्चय। और केवल अवयव की संख्या ही समान हो, अवयव समान नहीं हो, उनको हम बोलेंगे समतुल्य समुच्चय। मान लो ए और बी दोनों समुच्चय समतुल्य है तो इसको दर्शाएंगे ए समतुल्य बी। 10th क्लास में आपने पढ़ा हो समरूप का सिंबल ये वाला, यहाँ ये समतुल्य का सिंबल है ए समतुल्य बी। और समान समुच्चय को बराबर से दर्शाएंगे, ए और बी दोनों समान है तो लिखेंगे ए बराबर बी। आशा करता हूं समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय दोनों आपके समझ में आए होंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।